हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वो पल्स मॉड्यूलेशन का, जो कि क्या है, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ओके, हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड पल्स विथ मॉड्यूलेशन की जो आउटपुट है उसमें हमारा कैसे एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है सिग्नल का, कैसे जो बिट्स है हमारे सिग्नल की वो वेरी हो रही है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कि कैसे हमें पोजीशन मिलती है सिग्नल की, कहाँ कहाँ पे हमें पोजीशन उसकी चेंजेस हो रही है, वो पोजीशन हमें गेट हो जाएगी कि यहाँ पे क्या है, जो सिग्नल है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। सिग्नल जो है वो प्लस से माइनस में जा रहा है या फिर माइनस से प्लस में जा रहा है, मतलब हाई टू लो जा रहा है या लो टू हाई जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशन मिल जाएगी कि यहाँ पे हमारा सिग्नल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बाकी जगह क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा वहाँ पे हमें क्या होगा, उसकी पोजीशन मिल जाएगी कि किस तरीके से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनाएंगे और उसकी वेवफॉर्म जो है वो हमारी किस तरीके से होगी। ओके, तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पल्स बेस्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे जो हम इनपुट में सिग्नल देते हैं वो कौन सा सिग्नल देते हैं, पल्स पोजीशन ए पल्स बेस्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, जो पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, सिग्नल क्या करता है, वेरी करता है। तो पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमने आपको बताया था कि क्या होता है, उसमें कंपैरेटर यूज करते हैं और मैसेज सिग्नल और सॉटूथ सिग्नल उसके क्या करते हैं, इनपुट में देते हैं। वो दोनों को कंपेयर करेगा, उसके बाद आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है वो क्या मिलता है, पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो वो जो सिग्नल है उसकी जो बिट्स है वो वेरी होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, जो मैसेज सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या करती है, वेरी करती है। तो यहाँ पे हम जो पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको क्या करते हैं, इनपुट में लेते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ब्लॉक डायग्राम है, वो हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा ब्लॉक डायग्राम पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, पीपीएम का। कैसे होगा, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इन्वर्टर यूज करते हैं। ओके, एक इन्वर्टर यूज करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएटर यूज करते हैं, फिर क्या करते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज करते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और जो आउटपुट में मिलेगा वो मिलेगा हमारा पीपीएम सिग्नल, और जो इनपुट में देते हैं हम वो क्या देते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम, मतलब जो ब्लॉक डायग्राम है वो हम ड्रॉ करते हैं। तो क्या होता है, जो हमने पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया था तो हमने देखा था जो पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो क्या था, कुछ इस तरीके से था। सपोज ये हमारा कुछ ऐसे हुआ, हमने ये सिग्नल दिया, ठीक है, इसकी जो बिट्स है ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इसकी जो बिट्स है वो किसके प्रोपोर्शनल थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, ये जो हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये हम क्या करेंगे, इन्वर्टर में देंगे। तो इन्वर्टर क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ये क्या करेगा, इसको ऐसा कर देगा, कुछ हमारा जस्ट अपोजिट कर देगा। इन्वर्टर क्या करेगा, पल्स को इन्वर्ट करेगा। फिर डिफरेंशिएटर क्या करेगा, यहाँ पे अगर ये हमारी निगेटिव पल्स है तो यहाँ पे क्या करेगा, एक निगेटिव स्पाइक देगा, जहां पॉजिटिव पल्स है वहां पे क्या करेगा, पॉजिटिव स्पाइक देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। तो जहां पे ये क्या होगा, हाई, ये लो से हाई जा रहा होगा वहां पे एक पल्स मिलेगी, जहां हाई से लो जा रहा होगा वहां पे एक पल्स मिलेगी। लो से हाई जा रहा होगा तो हाई पल्स मिलेगी, हाई से लो जा रहा होगा तो यहाँ नेगेटिव स्पाइक मिलेगी। फिर हमने यहाँ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज कर रहे हैं, तो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव जहाँ पे स्पाइक है वहां पे क्या होगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा, मतलब एक पल्स पोजीशन मिल जाएगी। जहाँ नेगेटिव स्पाइक है वहां नहीं मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एज ट्रिगर्ड यूज करेंगे तो जहां जहां नेगेटिव स्पाइक है वहां पे हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा, और पॉजिटिव स्पाइक है वहां पे आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम की किस तरीके से हम वेव फॉर्म को लाइन वाइज ड्रॉ करके देख लेते हैं तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से इसके वेव फॉर्म बनती है। ओके, तो जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसमें इन्वर्टर होता है, डिफरेंशिएटर है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है, मतलब बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, फिर डिफरेंशिएटर यूज कर रहे हैं, फिर एज ट्रिगर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। या जहां पे हम क्या करते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या करते हैं,
फाइंड करते हैं, जहां उसको उसी के साथ हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। अलग से हम क्या करते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, नहीं तो इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ती है। तो हमें पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो मिल ही गया था, उसके साथ और हम इन्वर्टर वगैरह जोड़ के हम क्या करते हैं इसको, वरना आपको क्या है, पहले पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब एक कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा, वो सारी तो पहले उसको जनरेट करो, फिर उसको इसके इनपुट में दो, फिर ये सारी चीजें करो, तो ये इसका क्या होता है, बहुत ही हमारा क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो डायग्राम है वो हमारा कुछ कैसे ड्रॉ होगा। सपोज ये हमने क्या करना है, इसके इनपुट में क्या देना है, PWM पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सपोज हम ले रहे हैं, हमारा जो लास्ट उसमें आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, इसलिए हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ क्या है, पल्स विद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम क्या देंगे इसके बाद, इन्वर्टर को देंगे। तो इन्वर्टर क्या करेगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देगा, जहां पे नेगेटिव है वहां पॉजिटिव मिलेगा, और जहां पे पॉजिटिव है वहां पे क्या मिलेगी, हमें नेगेटिव स्पाइक मिलेगी, ठीक है। ये कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ये हो गया इन्वर्टर, ठीक है। फिर इन्वर्टर का आउटपुट हमारा कुछ ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर क्या करेगा, जहां जहां पे पॉजिटिव पल्स है वहां पे क्या करेगा, एक पॉजिटिव स्पाइक देगा, जहां जहां नेगेटिव पल्स है वहां पे क्या करेगा, एक नेगेटिव स्पाइक देगा। मतलब जहां पे हाई टू लो हो रहा है वहां पे नेगेटिव स्पाइक, जहां लो से हाई हो रहा है वहां पॉजिटिव। देखो यहाँ पे लो से क्या है, हाई जा रहा है तो पॉजिटिव स्पाइक, आप देख सकते हैं पॉजिटिव पल्स मिलने वाली है तो पॉजिटिव, जहां हाई से लो जा रहा है वहां पे क्या मिलेगा, नेगेटिव स्पाइक। तो इसी तरीके से होता है इसमें, ये क्वेश्चन बना सकते हैं अगर अंदर से कोई क्वेश्चन बनाना चाहता है कि जो डिफरेंशिएटर यूज किया जाता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, उसमें जो स्पाइक मिलती है वो कम मिलती है, पॉजिटिव स्पाइक कम मिलेगी। तो पॉजिटिव स्पाइक कम मिलती है जब सिग्नल क्या होता है हमारा, लो टू हाई जाता है, ठीक है। जब सिग्नल लो टू हाई जाता है तो जो स्पाइक मिलती है वो कैसी मिलती है, पॉजिटिव स्पाइक मिलती है। और जब सिग्नल हाई टू लो जा रहा है, यहाँ पे कैसा है, हाई से क्या जा रहा है, लो जा रहा है, ठीक है। और जब सिग्नल क्या जाता है, हाई टू लो जाता है, लो सिग्नल होता है, तो हमें जो स्पाइक मिलती है वो कैसी मिलती है, नेगेटिव स्पाइक मिलती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो अगर कोई अच्छा एग्जाम सेटर है तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉजिटिव स्पाइक कब मिलेगी डिफरेंशिएटर से, तो जब सिग्नल लो टू हाई जा रहा है तो पॉजिटिव मिलेगी, जब हाई टू लो जा रहा है तो नेगेटिव स्पाइक मिलेगी। तो इस तरीके से हमें ये मिलेगा, ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव स्पाइक और ये क्या हो गया, नेगेटिव स्पाइक, ठीक है। इसके बाद हमने क्या यूज किया था, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज किया था, ठीक है। क्या यूज किया था हमने, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज किया है, इसलिए जो हमें आउटपुट में जहां जहां पे क्या है पॉजिटिव स्पाइक है, केवल वहां पे एक पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव स्पाइक यहाँ है, तो एक पोजीशन यहाँ पे मिलेगी, उसके बाद एक पोजीशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, एक पोजीशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से मिलेगा। और ये जो सिग्नल है वो हमारा क्या होगा, हमारा यही जो सिग्नल है ये क्या है, हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। मतलब ये पोजीशन बता रहा है कहाँ कहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो क्या हो रहा है, हमारा लो से हाई जा रहा है, वो सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे। और अगर इसी की जगह हम सपोज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड करेंगे तो हमें क्या होगा, एक स्पाइक यहाँ मिल जाएगी, एक स्पाइक यहाँ मिलेगी और एक स्पाइक यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो जिस तरीके का हम ट्रिगर्ड यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा इसको पोजीशन मिलेगी हमें, ठीक है। तो हम पॉजिटिव ट्रिगर्ड यूज करना है तो यहाँ पे हमें मिल गया है कि मतलब इस पोजीशन पे जो सिग्नल है वो हमारा लो से क्या हो रहा है, हाई जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन है वो हमारा वर्क करता है और पोजीशन फाइंड करता है सिग्नल की कि कहाँ पे सिग्नल जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, कहाँ सिग्नल हाई टू लो हो रहा है, ठीक है, सॉरी लो टू हाई हो रहा है, कहाँ पे हाई टू लो हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके का हम यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज करेंगे तो जहां जहां लो से हाई हो रहा होगा वहां का सिग्नल मिलेगा, अगर नेगेटिव यूज करेंगे तो जहां सिग्नल की पोजीशन हाई टू लो चेंज हो रही है वो सिग्नल हमें मिल जाएगा।
ओके, तो ये हो गया हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये हमारे तीनों टाइप के सिग्नल डिस्कस हो चुके हैं यहाँ कंप्लीट। पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम, ये तीनों ही सिग्नल जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। टेलीमेट्री जो हम यूज करते हैं उसमें इनका यूज करते हैं, क्योंकि टेलीमेट्री का मतलब ही है कि डाटा को एक रिमोट लोकेशन से कन्वीनिएंट लोकेशन से ट्रांसमिट करना। तो जहाँ पे एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना है रिमोट लोकेशन से कन्वीनिएंट लोकेशन तक, वहाँ पे हम इन तीनों टेक्निक का यूज करते हैं। जिस भी टेक्निक, अगर एम्पलीट्यूड मेजर करना चाह रहे हैं तो पीएम का यूज करेंगे, विड्थ को मेजर करना चाह रहे हैं तो पीडब्ल्यूएम का यूज करेंगे, और अगर पोजीशन को फाइंड करना चाह रहे हैं तो पीपीएम का यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।